हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ आरती मैम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट वेरी करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास में हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है, हम इसे इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको टाइम और वर्क गिवन होगा, फिर निकालना क्या होगा। टाइम 2 बार आएगा आपका और वर्क भी आपको 2 बार दिया होगा, तो टोटल मिलाकर आपको 4 चीजें हो जाती हैं। 4 में से या तो आपको 3 दी होंगी और एक आपको मिसिंग होगी, वो निकालनी होगी, या दोनों टाइम दिया होगा, एक वर्क नहीं होगा, दोनों वर्क होगा, एक टाइम नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार होगा, तो आपको उसमें से या तो टाइम निकालना पड़ेगा या वर्क। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है m1 गुणा है d1 के, जो बराबर है m2 के गुणा है d2 के। अब ये क्या मतलब है? m1 का मतलब होता है पहला व्यक्ति, यानी कि या तो वो एक हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि ए इतने काम को, तो जो ए होगा वो पहला, या 10 व्यक्ति इतने काम को, तो जो 10 व्यक्ति होंगे वो इसमें आएंगे। दूसरा, आप क्वेश्चन में दिया होगा 10 व्यक्ति इस काम को 8 दिन में कर पा रहे हैं, तो पहला टाइम कितना है? 8 दिन, तो 8 दिन इसमें आ जाएंगे। फिर लिखा होगा अगर 10 व्यक्ति 8 दिन में कोई काम कर पा रहे हैं, तो अगर 20 व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्ति यानी कि 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो इसमें 4 चीजें क्या क्या दी हुई है। 10 व्यक्ति 8 दिन में जितना काम करेंगे वो बराबर होगा 20 व्यक्तियों के कितने दिन में, यानी कि जो काम 10 व्यक्ति 8 दिन में कर पा रहे हैं, अगर हमको वही काम 20 व्यक्तियों से कराना है तो कितना टाइम लगेगा। ये पहले टाइप का है। दूसरे टाइप में दिया होगा कि 10 व्यक्ति 8 दिन में कोई काम कर पा रहे हैं, अगर हमको वही काम करवाना है, अगर आपको सपोज करिए अगर आपको वो काम 5 दिन में कराना है, तो आपको कितने व्यक्ति चाहिए होंगे। यानी कि अगर हम 10 व्यक्तियों से काम करा रहे हैं और वो काम 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और अगर आपके पास से 5 ही दिन है और अगर आप 5 दिन में वो काम कराना चाह रहे हैं, तो कितने व्यक्ति आपको चाहिए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट में। तो आज मैं इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को कराने वाली हूँ। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, यानी कि m1 हो जाएगा व्यक्ति दूसरा गुणा में काम, ये पहला वाला काम बराबर होता है व्यक्ति गुणा में दूसरा काम, यानी कि जो संख्या पहले हमें दी हुई थी वो और पहला काम वो बराबर होता है दूसरे व्यक्ति और दूसरे काम के। तो आपको इस प्रकार समझना होगा क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें कौन सा निकालना है। आपको मैंडेटरी इस क्वेश्चन टाइप में आपको 3 चीजें गिवन होगी, चौथी निकालनी होगी। वो चौथी चीज काम भी हो सकती है और चौथी चीज व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है। क्या होगा कि टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन कराती हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या गिवन है? इसमें दिया हुआ है 5 व्यक्ति एक काम को करने में 18 दिन लगाते हैं, तो अगर हम व्यक्तियों की संख्या यानी कि हम 10 व्यक्तियों से काम कराना चाह रहे हैं, तो इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें इसमें निकालना है। दिया क्या है? इसमें 5 व्यक्ति दिए हुए हैं और 18 दिन दिए हुए हैं, और अगर आपको 10 आदमियों से काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? m1 गुणा में d1 बराबर होता है m2 के गुणा में d2 के। m1 यानी कि पहला व्यक्तियों की संख्या, यानी कि वो कितनी है 5, गुणा में वो पहले व्यक्ति कितना काम कर रहे, कितने दिन में काम कर पा रहे, 18 दिन में, बराबर है। अब दूसरे व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, गुणा में दूसरे व्यक्ति कितने दिन में काम कर पा रहे वो हमें निकालना है, यानी कि d2 हमें निकालना है, तो हम d2 ही लिख देंगे। 15 गुणा 18 लिख देंगे। ये इसके गुणे में है तो ये यहाँ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 10, और हमें d2 ही निकालना है, यानी कि d2 इस साइड बचेगा। तो आपको सिंपली ये किसके बराबर है? d2 के बराबर हो जाएगी ये इक्वेशन, यानी कि d2 सिर्फ इस साइड रहेगा, बाकी सारी चीजें हम इस साइड भेजती है, यानी कि 10 को हमने बट्टे में रख दिया। अब आपको सिंपली काट देना है, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 ही 18, 9, 5 कम 5 और 1, यानी कि 10 आदमी इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे?
9 दिन में कर देंगे। वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 8 आदमी 5 दिन में कोई काम कर रहे हैं और अगर हमें वही काम 10 दिन में करवाना है तो हमें कितने व्यक्तियों की यानी कितने आदमी की हमें जरूरत होगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टाइम निकाला था, सेकंड में हमें नंबर ऑफ पीपल्स निकालना है यानी कितने व्यक्तियों की संख्या निकलेगी, कितने व्यक्ति हमें चाहिए होंगे काम कराने के लिए, वो हमें निकालनी है। तो आपको इतना समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आप याद रखिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा फॉर्मूला को, ताकि वो आपको रिमेम्बर रहे। फॉर्मूला है m1 गुणा में d2 बराबर है m2 के गुणा में d2 के। m1 यानी कि पहला व्यक्तियों का ग्रुप है 8 गुणा में वो कितने दिन में कर पा रहे काम, 5 दिन में, बराबर होगा कितने व्यक्ति नहीं दिए हुए तो m2 ही ले लेंगे, गुणा में कितने दिन दिए हुए हैं, 10 दिन दिए हुए हैं, यानी कि 8 गुणा में 5 बराबर है m2 गुणा में 10 के। जब हम इसको भी लेंगे तो क्या बट्टे में आ जाएगा, तो m2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 गुणा में 5 बट्टे में 10 के। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, m2 इज इक्वल्स टू 4। यानी कि अगर आपको 8 आदमियों से काम कराना है तो आपको 5 दिन लगेंगे और अगर आप 4 आदमियों से काम कराएंगे तो आपको 10 दिन लगेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमें 4 व्यक्तियों की जरूरत होगी इस काम को 10 दिन में कराने के लिए। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम बता दिया था, टाइम कैसे निकालना है। सेकंड में हमने सीख लिया कि व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालनी है। आप इस फॉर्मूले को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ये आपके लिए ही अच्छा होगा क्योंकि आपको ही याद हो जाएगा अगर आप इसको लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।